ओजोन भी ऐसी ही एक गैस है जो जीवन की गतिशीलता में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ये गैस पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में एक ऐसा लेयर बनाती है जिससे अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह की ओर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें ऊपरी वायुमंडल में ही रुक जाती हैं। इस तरह ओजोन लेयर के कारण धरती पर जिंदगी सुरक्षित रहती है। माना जाता है कि ओजोन परत 40 करोड़ साल पहले बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद ही धरती पर जीवन का अस्तित्व शुरू हुआ था। उससे पहले जीवन का अस्तित्व केवल महासागरों तक ही सीमित था, लेकिन आज धरती को पनाह देने वाले अलग अलग कारकों का संतुलन बिगड़ गया है और हम विनाश की ओर बढ़ने लगे हैं। उपग्रह से मिले आंकड़ों के अनुसार ओजोन में लगातार छेद बढ़ता ही जा रहा है। अब तक ये कोई 97 लाख वर्ग मील तक पहुंच चुका है। ओजोन आवरण के पतले होने के कारण पृथ्वी की सतह पर हानिकारक पराबैंगनी रेज के पहुंचने का खतरा पैदा होता जा रहा है। यही कारण है कि स्किन डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। पराबैंगनी किरणों के बढ़ने से स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और साथ ही शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यही नहीं, इसका असर खेती पर भी पड़ता है। कई फसलें नष्ट हो सकती हैं। इसका असर पृथ्वी के कण कण पर होता है। इसके अलावा समुद्र में छोटे छोटे पौधों को भी ये घातक किरणें प्रभावित करती हैं, जिससे समुद्री जीवन में भी उथल पुथल मच सकती है। ओजोन गैस की परत को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई, जिसके तहत दुनिया भर की कंपनियों ने हामी भरी कि वो हानिकारक गैसों पर से अपनी निर्भरता कम करेंगी, जिसका असर भी दिखा, यानी जहां चाह वहां राह। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सहमति हुई थी कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, जिससे ओजोन में हुए छेद को भरने में मदद मिलेगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, तो अभी 25 इयर्स का सेलिब्रेशंस होने वाला है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इसलिए आया था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो CFCs है या उसको फेज आउट करने के लिए। तो CFCs अभी फेज आउट हो गया है, HCFCs अभी फेज आउट होने के स्टेज में है। डेवलप्ड कंट्रीज में हो गया है, डेवलपिंग कंट्रीज में 2013 तक उन लोग को फ्रीज करना है, विच मीन्स द प्रोडक्शन बंद करना है, एंड बाय 2030 कंप्लीटली फेज आउट करना है। लेकिन ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ केमिकल्स का प्रयोग अब भी कुछ देशों में हो रहा है। उद्योगों से होने वाले नुकसान पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जिसका असर काफी हद तक वैज्ञानिकों को दिखा भी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर की ओजोन परत का छेद 2045 से लेकर 2060 तक जाकर ही भर पाएगा। ये वाकई एक खुशखबरी है और इस खबर से साबित भी होता है कि अगर लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हो जाएं, तो धरती को बचाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के अलावा हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, जैसा कि पोल्यूशन कम करने के लिए हम लोग को चॉइसेस ऐसे लेने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया, तो हम लोग को वैसा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो
और ओजोन को भी खतरा कम हो। ये एक डे मना के बाकी 364 डेज ओजोन डे के बारे में भूल जाने से कुछ होगा नहीं। तो हमें इरेस्पेक्टिव ऑफ ओजोन डे एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, वेस्टेज कम करना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि ओजोन गैस की परत का नाश होने का क्रम धीमा तो पड़ा है, लेकिन इसके लिए हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। धरती के इस कवच को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, साथ ही ऊर्जा की बचत करनी होगी। क्यों न हम साथ ही पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर भी जोर दें, ताकि धरती का सीना छलनी ना हो। हम सब सहयोग करके धरती को बचा सकते हैं। देश को कई बार इस ओजोन के बढ़ते खतरे के बारे में आगाह किया गया है, लेकिन समस्या का निदान सिर्फ एक दिन इसके लिए आरक्षित कर देने और समारोह मनाने से नहीं हो सकता है, बल्कि हमें इस खतरे को हर पल महसूस करते हुए अपने रोज के जीवन को इससे जोड़ना होगा। जरूरत है ओजोन लेयर को बचाने के लिए छोटे से छोटे उपायों को अपनाने और ओजोन के प्रति आम लोगों को जागरूक करने की। इसका एक ही उपाय है। देखिए, एनवायरनमेंट की जब भी बात आती है, इसका एक सीधा फॉर्मूला है, ट्रिपल आर के माध्यम से हम एनवायरनमेंट को सेफगार्ड कर सकते हैं। व्हाट इज ट्रिपल आर? फर्स्ट आर इज रिड्यूस। We should reduce the use of our energies. Like हम जितना कम से कम चीजों को यूज कर रहे हैं, कम से कम यूज करें। दूसरा है हमारा रिसाइकिल। जितनी भी हमारे पास चीजें हैं जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, जिनको लगता है कि हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, उनको रिसाइकिल करना चाहिए। इसके साथ साथ है रीयूज। हम यदि किसी चीज को दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको, जैसे हमारा एनवलप है, एनवलप को हम एक बार यदि लिखा हुआ आया है और उसको हम दोबारा से पलट करके यूज कर सकते हैं, तो यूज करना चाहिए। क्यों कि जितनी भी ये चीजें हैं एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूट कर रही हैं, उसका कारण केवल यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को मिसयूज कर रहे हैं। अब समय वो आ गया है कि अगर आज हमारा आवाम या पूरी दुनिया के लोग अगर इस पर आज भी नहीं जागे, और जो जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, ग्रीन प्लांटेशन करना बहुत जरूरी है। खासकर हर व्यक्ति से मैं समाचार प्लस के माध्यम से ये अपील भी करूंगा कि कम से कम हर महीने में एक बार एक प्लांट यदि आप लगा सकते हैं, या आपके घर में किसी की सालगिरह है, किसी का बर्थडे है, जितने साल का वो बच्चा हुआ है या आप हुए हैं, कम से कम उतने पेड़ यदि आप प्लांट करते हैं, तो शायद एक सामूहिक प्रयास बहुत अच्छा होगा और इससे हमारी ओजोन को कुछ फायदा मिलेगा। बेहतर होगा कि हम धरती की कराह जल्द से जल्द सुने, तभी तड़पते जनजीवन को बचाया जा सकता है। लुटती हरियाली को बचाना होगा। जंगल को कटने से रोकना होगा, तभी तार तार होती ओजोन परत को हम बचा सकेंगे। धरती की रक्षा की इस चादर से हो रहा खिलवाड़ हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अपनी लापरवाही पर लगाम लगाइए, इसके लिए जागना होगा हम सबको। आपको जागोरे का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। रजनीगंधा। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल,
जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। इलाहाबाद के बहरिया में भीषण हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 12 लोगों की मौत। पूजा से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। गोरखपुर में नगर निगम के इंजीनियर को गुस्सा है, लोगों ने बनाया बंधा कर। नाले से डूबने से हुई थी बच्चे की मौत। मामले की जांच के लिए गया था इंजीनियर। शाहजहांपुर में जीआरपी की करतूत, रेलवे ट्रैक पर कटी लाशों को नाबालिग लड़कों से उठवा रही जीआरपी। नशे का सामान मुहैया कराने का भी आरोप। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मची भगदड़, कई लोग घायल। बैरिकेड्स लगाए जाने से हालात हुए बेकाबू। अलीगढ़ में पुलिस के सामने 3 नाबालिग लड़कों की पिटाई, लड़कियों से छेड़खानी और चोरी का आरोप लगाकर जमकर पीटा। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बयान, मनमोहन सरकार के फैसलों का करेंगे विरोध, लेकिन समर्थन वापसी पर फैसला अभी नहीं। यूपी पुलिस को बताए बिना पंजाब पुलिस ने बांदा से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने लगाई पंजाब पुलिस को फटकार। नेता विपक्ष अजय भट्ट ने लगाया आरोप, देहरादून में आपदा राहत राशि के तहत बांटे गए चेक हुए बाउंस। कहा उत्तराखंड सरकार ने पीड़ितों के जख्मों पर छिड़का नमक। पीड़ित चुनाव में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को कांग्रेस का टिकट। बीजेपी उम्मीदवार महारानी राजलक्ष्मी टीका रानी को चुनौती देंगे साकेत। और जयपुर में महज 5 सेकंड में गिराई गई 9 मंजिला इमारत। अवैध निर्माण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। और मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है समाचार प्लस एक्सक्लूसिव, जहां पर चेन स्नैचिंग के आरोप में एक शख्स की पिटाई की जा रही है। भीड़ ने बाइक सवार 3 लोगों को धुना है और कोतवाली इलाके के स्टिल चौक की यह घटना है। बाइक सवारों ने महिला के रिक्शे को टक्कर मारी और टक्कर के बाद चेन खींचने की कोशिश की। महिला की पीठ पर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो।
तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं, समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर 3 युवकों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है और पिटाई के बाद पुलिस